अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में हमने पहली जो टाइप डिस्कस की मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की वो थी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। बट आज जो हम उसकी सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम सिंपली सी से भी जाहिर करते हैं और CRMS से भी जाहिर करते हैं, जिसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। R फॉर रूट, M फॉर मीन एंड S फॉर स्क्वायर एंड C फॉर अ वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक इज अ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने एवरेज की बात की थी, हल्का सा विद इन 10 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में डिस्कस कर देता हूँ। हमने कहा था जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं सबकी हम वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। हम सब गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को जमा करेंगे, टोटल तादाद पे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब वो जो एवरेज आया है अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास बनेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोबारा मैं अपने अल्फाज को रिपीट कर रहा हूं कि व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जब आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो तब आपके पास जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मींस द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज, या व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। जब आप मीन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तब आपके पास क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोबारा समझ ले, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर of different velocities of all the gas molecules दोबारा अल्फाज का चुनाव देख लें कि व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं मीन ऑफ स्क्वायर, वो जो आपने एवरेज निकाला है डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज का, जब आपका उसका रूट मीन लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं देन आपके पास क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जरा अल्फाज देखें, देखें हम इसको लिखेंगे कैसे। हम कहेंगे कि हमारे पास था, पहले तो हमारे पास था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस पे गौर करें, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप इसका क्या लेने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हेन वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर मीन, मतलब जब हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, जब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे C स्क्वायर मीन, जब ऊपर से नीचे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये बराबर किसके आता है, ये बराबर आता है 3RT ओवर M। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है, जो आपके मास्टर के सिलेबस में है या आपके जो BS एंड BSc के सिलेबस में है, वो इसका प्रूफ है। अभी तक तो आपने सीखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है 3RT ओवर M, बट हम इसको साबित करते हैं प्रूफ करके। आया कि वाक्य ऐसा है कि ये इसके बराबर है, तो जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि वो कैसे। हम सब लोग जानते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, तो मैं यहां पर पहला वर्ड ये लिखूंगा, यूजिंग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। हम यहां पे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या था, PV इज इक्वल टू 1/3
mn सी स्क्वायर मीन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इसी इक्वेशन में मैं फर्ज कर लेता हूं लेट n इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। हम क्या करते हैं, इस n की जगह पे एवोगैड्रोस नंबर इसको बराबर इसको पुट कर लेते हैं। देन हमारे पास क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू 1/3 MNA सी स्क्वायर मीन। बट वी नो दैट मोलर mass multiplied by Avogadro's number, so to say mass। जब आप mass को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है मोलर मैस। ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते आए हैं और मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो अब हम यूं करेंगे कि इस सारे की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M सी स्क्वायर मीन। बट हमें तो सी स्क्वायर मीन चाहिए। हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर मीन को यहां रखेंगे, 3 ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो M कहां आ गया, बटे में। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नहीं, वन थिंग, एक और तरीका देखें, एक इजी स्टेप में आप लोगों को यहां पर बता दूं, अभी मेरे माइंड में आ गया। हम फर्ज करते हैं, सपोज टू बी ये आ गया PV इज इक्वल टू 1/3 MN सी स्क्वायर मीन। हम कहते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। एंड लेट्स सपोज टू बी we know that using general gas equation, using general gas equation for 1 mole of gas, अगर आप 1 मोल गैस के लिए यूज करते हैं देन आप लोग कहते होते हैं कि PV इज इक्वल टू RT। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपके पास ये भी PV है और ये भी क्या है, PV है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, या सिंपल हम कह देंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जब आप इसको यूज करेंगे तब आपके पास आएगा 1/3 M सी स्क्वायर मीन इज इक्वल टू RT। ये भी PV ये भी PV, तो ये दोनों बराबर हुए। देन हमें तो सी स्क्वायर मीन चाहिए, तो सी स्क्वायर मीन इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो M है वो कहाँ आ गया, बटे में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा CRMS विच इज इक्वल टू 3RT/M। ये था हमारा आज का प्रूफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए पेपर में लाजमी आ जाता है। आप लोग दोबारा गौर कीजिएगा, मैं विद इन अ मिनट इसको रिवाइज करवा देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गया कि आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लें तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनता है। हमने इसको जब डिराइव करना था तो हमने कहा कि हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को यूज करेंगे जिसमें PV बराबर दिस 1/3 MN सी स्क्वायर मीन। हमने कहा लेट बी N इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, हमने जब पुट किया तो मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर मोलर मैस हमने यहां पर पुट कर दिया। हमने कहा वी नो यूजिंग अ जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। अगर आप nRT लें फॉर n मोल ऑफ अ गैस। हमने कहा ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2 और ये 3, हमने दोनों को कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग, या मैंने कहा यूजिंग। जब आप यूज करेंगे तो सी स्क्वायर मीन का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे देन आपके पास आएगा CRMS इज इक्वल टू 3RT/M। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, आपने इसको प्रिपेयर करना है। एंड वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, like and share the video, also subscribe my YouTube channel, tell to your friends, your family members, wish you all the best.